Dear students of class 10th, welcome in SNS Maths class. So आइए हम लोग इस वीडियो में एक मैथ्स एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ये वीडियो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक से रिलेटेड है और हम उस टॉपिक से एक मैथ्स एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हैं। सीबीएसई और एनसीईआरटी जो सिलेबस है, मैनुअल है, उसमें आपको ये एक्टिविटी नंबर 9 पे मिल जाएगा। इस एक्टिविटी में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो फर्स्ट एन टर्म्स है उसका जो सम का जो फॉर्मूला होता है, एसएन का जो फॉर्मूला होता है, वो स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। सो आइए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं मैथ्स एक्टिविटी नंबर 9 रिलेटेड विद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो हियर यू सी name of the activity is to establish a formula for the sum of first n terms of an arithmetic progression। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो फर्स्ट एन टर्म्स है उसका एक फॉर्मूला हम फाइंड आउट करेंगे। सो पहले क्या लिखते हैं हम लोग? फर्स्ट वी राइट ऑब्जेक्टिव, नेम ऑफ द एक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एक्टिविटी इज सेम ना, ये दोनों एक जैसे ही होता है। सो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव लिखेंगे कि टू एस्टैब्लिश ए फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देन द सेकंड हेडिंग इज मटेरियल रिक्वायर्ड, मींस टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी वी नीड सम मटेरियल ना। सो यहाँ पर क्या करेंगे, हम उसी को मेंशन करेंगे। जैसे कार्डबोर्ड चाहिए, कलर ड्राइंग शीट, वाइट पेपर, कटर, एडेसिव, है ना, और इवन ग्लू लिख सकते हैं। ये दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी। So next one is our actually method of construction, और simply I say method. Method means कि हम इस एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करेंगे, क्या करेंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम उसी चीज को लिखेंगे, मेंशन करेंगे। So what we do, take a rectangular cardboard of a convenient size। अब यहाँ convenient size का मीनिंग आपको जैसे ही नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डायग्राम दिखाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। And place a white paper on it। Draw a rectangle ABCD of length 2a plus 9d unit and breadth 10 unit। सी अब 2a plus 9d लेंथ कैसे लेंगे, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो सपोज करिए आपने a को 1 ले लिया है, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, और d को भी अगर हम 1 ले रहे हैं तो 9 इंटू 1 9, यानी 11 इंटू 10 यूनिट का आपको एक रेक्टेंगल क्या करेंगे, आप उसके ऊपर ड्रॉ कर लेंगे ABCD। सो नेक्स्ट स्टेप इज make some rectangular strips of equal length a unit and breadth 1 unit and some strips of length d unit and breadth 1 unit using colored drawing sheet। क्या करना है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बनानी है जिसकी लेंथ a यूनिट और ब्रेथ 1 यूनिट होगा, और ऐसे ही कुछ स्ट्रिप्स बनाएंगे जो d यूनिट का लेंथ होगा, उसकी ब्रेथ 1 यूनिट होगी। कलरफुल कलर ड्राइंग शीट से बना लेंगे इसको। नाउ अरेंज करेंगे, यानी पेस्ट करेंगे इन स्ट्रिप्स को रेक्टेंगल ABCD पे एज शोन इन द फिगर। अगले स्लाइड में आपको एक डायग्राम दिखाएंगे या हाउ टू पेस्ट में कैसे पेस्ट करना है। नाउ वी आर गोइंग टू शो इट इन द नेक्स्ट वन। सो हियर दिस, सी हियर वी हैव टेकन, ये हमने क्या किया, वी हैव टेकन ए रेक्टेंगल A, okay, B, here we have C and let it be D। ये जो ABCD रेक्टेंगल हमने मानी एक का हमने वाइट पेपर हमने पेस्ट कर लिया है। देन यहाँ पर हमने क्या किया, ये A यूनिट लेंथ, ओके जस्ट अ मिनट, क्या करते हैं कि इसको ना वाइट में भी, वाइट में वाइट उतना क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो लेट मी राइट लाइक दिस ना। हियर इज, ये हमने a यूनिट की लेंथ ले लिया है और ये 1 यूनिट का, ये 1 यूनिट इसकी ब्रेथ हो गई है। ये हमने एक स्ट्रिप यहां पर पेस्ट कर दिया। देन नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, अगेन सेम स्ट्रिप हम पेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में एक स्ट्रिप और पेस्ट कर रहे हैं अलग कलर में। ये हमारे d को रिप्रेजेंट करेगा। सो इसकी ये जो लेंथ है d है, ब्रेथ तो सबकी 1 1 ही होने वाली है। ओके, सो नाउ यू सी, इस डायग्राम में अगर हम यहीं से देखें तो ये हमारा टर्म a हो गया, और ये टर्म हमारा a प्लस डी को रिप्रेजेंट करेगा ना, a प्लस डी। अगर आप एरिया भी कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर कलर, तो जो फर्स्ट लाइन है हमारी, ये हमारी फर्स्ट लाइन होगी जिसमें हमने एरिया अगर हम देखेंगे तो एरिया a है, और सेकेंड लाइन में जो एरिया है वो a प्लस डी होगा, ऐसे ना।
ये a प्लस डी इसकी लेंथ हो गई और ब्रेथ तो हमेशा 1 यूनिट ही होने वाला है. Now let us paste a plus 2d, then we have a plus 3d, a plus 4d, here we have a plus 5d, now a plus 6d, a plus 7d, a plus 8 and a plus 9. Now you see कि हमने क्या किया इसमें, अगर एक तरीके से ये a plus d है, so here we have a plus 2d, ये टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और साथ में क्या कर रहा है ना, एरिया भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हम ये लिख रहे हैं ना a प्लस 3d a प्लस 4d, एक्चुअली जो कलर पोर्शन है, कलर्ड पार्ट है, उसका एरिया भी यही होगा a प्लस 5d, हियर वी हैव a प्लस 6d, a प्लस 7d, a प्लस 8d and this last one is a plus 9d. हमने जो रेक्टेंगल लिया था इसकी ये लेंथ थी 10 यूनिट. सी हियर ऐसे ना 1 2 3 4 5 काउंट करेंगे तो आपको 10 यूनिट नजर आएगा. एंड हियर दिस वन इज ऑफ लेंथ 2a plus 9d. हाउ इट इज 2a plus 9d? सी यहां पर a ये है, ये भी उसी के इक्वल, आपको ये लेफ्ट पोर्शन, जो ये लेफ्ट आउट पोर्शन भी a के इक्वल होगा और ये 9 d's है ना. डी वाली स्ट्रिप जो है, सो 9 स्ट्रिप यहां पर हमें नजर आ रही है. इस डायग्राम को ध्यान से देखने से हमें एक ऑब्जर्व करेंगे, ये हमारी ऑब्जर्वेशन होगी कि जो कलर पोर्शन है, एरिया ऑफ द कलर पोर्शन इज हाफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. कलर पोर्शन का एरिया रेक्टेंगल का हाफ है. फर्स्ट थिंग, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में लिखने जा रहे हैं. सेकेंड वन हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो फर्स्ट लाइन है वो a को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड लाइन a प्लस डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड a प्लस 2d, देन a प्लस 3d, a प्लस 4d. दैट मीन वी आर गेटिंग ए पैटर्न ना, हमें एक पैटर्न मिल रहा है जो कि AP के फॉर्म में, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड सो ऑन. और उस AP का फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है. इस तरह से क्या करना है हमें कि पेपर को पेस्ट करके फिर स्ट्रिप्स को पेस्ट कर देना है. एंड देन नाउ वी आर गोइंग टू राइट डेमोस्ट्रेशन. हमने अभी जैसे जो एक्सप्लेन किया है इसी को क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू राइट इन द डेमोस्ट्रेशन पोर्शन. नाउ द डेमोस्ट्रेशन सेज, डेमोस्ट्रेशन क्या बोल रहा है कि डेमोस्ट्रेशन में हम लिखेंगे एज वी हैव एक्सप्लेन अर्लियर कि द फर्स्ट लाइन इज ऑफ लेंथ a यूनिट, सेकेंड लाइन इज ऑफ लेंथ a प्लस d यूनिट, थर्ड a plus 2d and so on. हर एक की breadth 1 unit है. So the area of these strips are a plus d, a plus 2d, a plus 3d and so on, a plus 9d respectively. Now these arrangements, ये जो arrangement हमने जो color strips arrange किया है, ये हमें एक pattern दे रहा है, gives a pattern a plus d, a plus 2d, a plus 3d, which is an AP with first term a and the common difference D. The sum of the areas in square unit of these strips क्या हो जाएगा, यानी एक क्या कर रहे हैं ना, हम उसमें से सभी a को और d को काउंट कर लीजिए. सो 10a हमने यूज किया, टोटल 45d यूज किया है. सो इसका मतलब जो कलर पोर्शन था उसका एरिया 10a प्लस 45d है. लेकिन हम दूसरे एक और तरीके से निकाल सकते हैं. हमने देखा था, अभी हमने ऑब्जर्व किया था कि जो कलर पोर्शन है उसका एरिया रेक्टेंगल के एरिया का हाफ है. So area of the designated form by the pattern is half area of the rectangle. और rectangle की साइड है 10 और 2a plus 9d. So it is half 10 into 2a plus 9d. That is 10a plus 45d. कैलकुलेशन से. लेकिन ये तो हमने अर्लियर जो हमने ठीक इसके पहले अभी जो हमने काउंट करके कैलकुलेट किया था वो भी 10a plus 45d था और यहाँ भी हम 10a plus 45d कैलकुलेट कर रहे हैं. इसका मतलब कि दोनों ही तरीके से आंसर हमारा एक ही आ रहा है, दैट इज 10a plus 45d. सो यहां से हम ये कंक्लूजन ले सकते हैं कि दिस शोज दैट द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द AP इज हाफ 10 into 2a plus 9d. राइट, तो ये तो हमारा 10 टर्म्स का हो गया. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू जनरलाइज इट. अब हम क्या करते हैं कि नाउ वी आर गोइंग टू फॉर्मुलेट इट. हम एक फॉर्मूला बनाते हैं यहाँ पे. सो नाउ द जनरलाइजेशन इज, सो इंस्टेड ऑफ ऑब्जर्वेशन आई एम राइटिंग जनरलाइजेशन है. यार हमने जनरलाइजेशन यूज किया है और जनरलाइजेशन क्या हो जाएगा कि अभी हमने देखा द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द AP क्या था, हाफ 10 into 2a plus 9d.
नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, जो पैटर्न बना है उसमें कितनी लाइनें थी, टोटल 10 लाइन थी। सो इसका मतलब n की वैल्यू 10 है। सो क्या करते हैं, हम इस फॉर्मूले को रीराइट करते हैं। रीराइट मीनिंग, सी यार हाफ लिखा हमने 10 लिखा, लेकिन इस 9 की जगह पर हमने 10 माइनस 1 लिख दिया। सो नाउ यहाँ हम नंबर ऑफ टर्म लिख रहे हैं, यहाँ हम फर्स्ट टर्म यूज कर रहे हैं, यहाँ कॉमन डिफरेंस लिख रहे हैं, और यहाँ नंबर ऑफ टर्म में से 1 को हमने माइनस किया। सो अगर नंबर ऑफ टर्म्स 10 था, सो वी आर राइटिंग 10। सो अगर नंबर ऑफ 10 टर्म्स को n से रिप्लेस कर दें, इफ 10 इक्वल टू n, तो Sn हो जाएगा हाफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने क्या किया, 10 के प्लेस पे n पुट कर दिया, और ये हमारा AP का फॉर्मूला हो गया कि किसी भी AP में अगर उसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है, देन सम ऑफ n टर्म्स विल बी Sn इज इक्वल टू हाफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो ये होगा, हमने स्टेब्लिश कर लिया। इसको आप रिजल्ट एक हेडिंग रिजल्ट डाल के भी इसको लिख सकते हैं चाहे तो, है ना। अदरवाइज जनरलाइजेशन हो गया, हमने फॉर्मूला स्टेब्लिश कर दिया, हम रिजल्ट तक पहुंच गए। सो नाउ वन मोर थिंग कि इफ एनी एप्लीकेशन, अगर इस एक्टिविटी का कोई एप्लीकेशन है, सो हम उसको क्या करेंगे, लास्ट में एप्लीकेशन भी मेंशन कर देंगे, एज वी हैव डन इन दिस एक्टिविटी। कि एप्लीकेशन क्या ले रहे हैं, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला ना हम क्लास 11 के में कुछ सीरीज के सम को कैलकुलेट करते हैं, तो उसी को हमने एप्लीकेशन पार्ट में लिख दिया है कि दिस रिजल्ट्स मे बी यूज्ड टू फाइंड द sum of first n terms of the list of numbers 1 square plus 2 square plus 3 square, or 1 cube plus 2 cube plus 3 cube, and so on. So this is one of the application of our AP. So dear students, friends, ये रहा हमारा एक्टिविटी रिलेटेड विद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड AP टॉपिक का ये एक एक्टिविटी है। इन ऑल टोटल 4 एक्टिविटीज़ हम AP से हमने ऑलमोस्ट अपलोड किया आई थिंक, कि जिसमें इवन नंबर का सम, ऑड नंबर का सम, Sn का फॉर्मूला, और सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला। सो 4 एक्टिविटीज़ आप चाहें तो AP से आपके पास लिखने के लिए आपके प्रैक्टिकल नोटबुक में हो सकती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई चैनल को देखते रहिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।